फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि ये माफ़ी मांगने के लिए गई है पिटारा। भागती हुई दुम दबाकर यहाँ से भागी है, क्योंकि उसको पता है अगर इसकी राज़ें सारी उसने ओपन कर दी, जो जो इसने किया है, तो ये कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, अगर सामने आ गया तो ये किसी हाल में अपना मुंह दुनिया को नहीं दिखा सकती है। चले फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं, पिटारा लुटेरी कहाँ गई है। पिटारा लुटेरी 100% माफ़ी मांगने गई है। ऐसे दुम दबा के जो ये भागी है ना, बालों को शॉर्ट करके, परकटी, सही लोग इसको परकटी बुलाते हैं, तो इस वजह से भागी। और जो ये इसके सपोर्टर्स है जो बोल रहे हैं ना हमारे तारा लुटेरी ने थप्पड़ दिया ना, इनके मुंह पर दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दुम दबाकर भागी है। ये गलत है, मतलब हम लोग सही थे, हम सही बोलते थे कि ये गलत है, ये सही औरत नहीं है, इस वजह से तो ये दुम दबाकर भागी है। वरना ये तो हर बार शेयर करती है ना यूट्यूब फैमिली के साथ, इस बार क्यों नहीं शेयर किया, क्यों चोरी से भागी है। चोरी है हुआ ना, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, एक दिन पहले ये रिकॉर्डिंग करती है, तो ऑलरेडी ये जब फ्लाई कर चुकी है तब इसका वीडियो अपलोड हुआ। इसका थप्पड़े जो है ना ज़बरदस्त वाले सपोर्टरों के मुंह पे जाके लगा, क्योंकि भागी तुम लोग की सितारा, इसलिए भागी क्योंकि वो गलत है। अब जाएगी बहन के पास, जाके उसका पाँव पकड़ेगी, हाथ पकड़ेगी, चाहे उसके पाँव में लेट जाएगी, कुछ भी करेगी, कोशिश करेगी उसको मनाने की, क्योंकि इसने जो हरकतें की है ना के साथ और बहनोई के साथ, वो ऐसा हरकतें, अगर वो चीज़ सामने आ गया, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सामने आ गई, तो इसकी इज़्ज़त जो है ना, इतनी ज़िल्लत के बाद फिर भी सर उठा के आके सामने खड़ी होती है ना हम लोग की, लेकिन अगर वो सब सामने आ गया तो ये मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी, किसी हालत में भी सामने नहीं आ सकती है। इसका पूरा ख़ानदान जो है ना यूट्यूब में इनकी शर्मिंदगी से डूब जाएंगे। इस वजह से ये गई है कि किसी तरह भी उसको मनाऊं। तो ये सपोर्टर जो इतने उड़ रहे हैं ना कि हेटर्स के मुंह में थप्पड़, नहीं 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 नहीं, गलत हो तुम लोग। हमारे मुंह पे थप्पड़ नहीं है, तुम लोग के मुंह पे थप्पड़ मार के गई है। उसने साबित कर दिया कि वो भगोड़ी क्यों भागी है, वो लुटेरी भगोड़ी क्यों भागी है, क्योंकि वो गुनहगार है। उसने ये इतना बड़ा गुनाह किया है, इस वजह से वो चुपके से गई है, कोई बात ना पहले से फैल जाए इस वजह से। वरना ये तो बाथरूम का भी बताती है, ये तो हर बात बताती थी। आप लोगों को याद है जब ये विलेज गई थी, कौसर का बेडरूम, कौसर कौन सी बेड पे सोती है, कब साजिद उसके रूम के अंदर चला गया, कभी अकेली उदास बेड पे पड़ी होती है चारपाई पे, हर एक चीज़ को शेयर करती थी। और अब ये नहीं बताया, अब इसने चली गई, तो तुम लोग के मुंह पे थप्पड़, जो सपोर्ट करते हो ना इसको, तुम लोग के मुंह पे थप्पड़ पड़ा कि ये चोरी से भागी है। और इसको भागना ही कहते हैं। और एक मैडम कोई आ गई है, नहीं मुझे तो पहले से ही पता था, काफ़ी पहले से। तो भाई आपको पता था, पूरे यूट्यूब में किसी को भी पता नहीं था। अगर आपको उसने पर्सनली आके ये सब इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको आकर पर्सनली उसने ये सब बातें बता दी थी अपने प्लान के बारे में, वरना अल्लाह ने आपको कान और आंखें दी होगी तो आपने सुना होगा कश्मीर कश्मीर कर रही है, दुबई का कभी नाम नहीं लिया था। अगर आपको बताया तो आपको पता होगा, तो आप इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो। जो रिएक्शन देते हैं वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, अभी वो दुबई गई है ना, उन्होंने सुना, तो ख़ुद भी वहाँ रहती है, तो शायद मिलने की कोई आस होगी कि मिल जाऊँ, क्योंकि उनकी सब्सक्राइबर भी 50 है, कुछ 50,000 अराउंड है। तो वही समझ रहे हैं इसके साथ मिलूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, ये सब करूँगी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मतलब यहाँ लोग की आंखों में लालच इतनी बढ़ गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो खुद ही पैसे वाले हैं, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो नहीं मर रही हूँ, मैं तो नहीं कह रही हूँ मुझे मिलना है, मुझे इसके साथ जाके फ़ोटो खिंचवानी है, वीडियो खिंचवानी है, ताकि मुझे सब्सक्राइबर मिले। लेकिन आपको अभी भी इतना लालच है, आप कहती हो नहीं मैं बहुत पैसे वाली हूँ। शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और रिएक्शन वालों के बारे में बोलने से पहले अपने गिरबान में जाके, आप भी वही करती है ना, दूसरों को बुलाती है अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। हम जो भी कर रहे हैं हक हलाल का कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत जेन्युइन है, बिल्कुल अपने दिल से और अपनी शौक़ से आ रहे हैं, ठीक है।
तारा का इतना सपोर्ट नहीं किया था, हालांकि उसके खिलाफ भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब एकदम से पलटी खा रही है। जैसे ही सुना वो दुबई पहुंच गई है। अब मुझे तो पता था पहले से ही, काफ़ी टाइम से आपको पता था, पूरे यूट्यूब में किसी को भी पता नहीं था। अगर आपको पता था तो आपका और उसका कुछ ख़ास दोस्ती होगी। हमारे साथ उस तरह का दोस्ती नहीं है। हम रिएक्शन चैनल चलाते, हमें वही चीज़ें जो दिखता है, जो वो दिखाती है, हम उसी पे बात करते हैं। और जो उसके स्कैंडल निकलता है, जो कोई कहाँ से कौन इसकी बहन जो बातें लेकर आई, हम उस पर बातें करते हैं। तो ज़्यादा बात करने से पहले रिएक्शन वालों पर अपनी ज़बान को कंट्रोल कर ले, ठीक है। या आपको और भी फेम चाहिए, 50,000 आपको कम पड़ रहा है, शायद उनको और ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए इस वजह से, क्योंकि यहाँ हालत तो ऐसी है, जिसके 8 लाख से ऊपर है उसकी ग्रेड देखें तो इनके तो सिर्फ 50,000 है, तो ये तो ग्रेड करेंगी। फ्रेंड्स, पता नहीं कौसर का क्या होगा क्या नहीं होगा। सच में ही शायद कौसर से कोई शादी नहीं, सिर्फ पैसों पे शायद इसको डीलिंग करने के लिए लेकर आए हुए थे। अल्लाह माफ़ करे अगर ऐसे भी इसने किया, तो कितनी घटिया और गंदगी इसने मचाई हुई है। क्योंकि देखिए उसका बच्चा जब से हुआ, उस बच्चे की डेथ हुई, और वो 3-4 दिन के अंदर जो ये इसको लेकर आया, उसके बाद से वो मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं गया। अब ये लोग है, तैयबा हो गई, आयत हो गई, छोटी है। अभी मुस्तफ़ा तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा जवान हो गया वो लड़का, तो इसको इसलिए यहाँ रख कर गई है कि ये इसकी तमाशा ना देखे, उधर पाँव पकड़ना, हाथ पकड़ना। सलमा भी तो इसको जलील करेगी ना, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेगी। जब सामने ये जाके खड़ी होगी और बातें करेगी, तो सलमा ने तो अपना दिल खोल के इसको जलील करना है। तो मुस्तफ़ा तो पूरा बड़ा हो चुका है, तो शायद थोड़ा सा शर्म अंदर बाकी था, इस वजह से इसको छोड़ कर गई है। बात यह है कि भगोड़ी भाग के ही गई है। किसी मैडम जो उड़ रही है, वो सिर्फ अपनी लालच में उड़ रही है कि चलो दुबई आई है तो शायद हमसे मुलाकात करेगी, इस चक्कर में। मेन बात बस यही है, इसलिए दुम दबा कर भागी है रात के अंधेरे में, कि किसी तरह भी जाके उसको मनाऊं, सलमा को किसी तरह एग्री कराऊं कि ये सब चीज़ें बाहर ना लेकर आए, क्योंकि सलमा ऑलरेडी बोल चुकी है कि 2-3 दिन के अंदर आएगी और ये सब। तो उस वजह से इन्होंने पहले से ही तैयारी की हुई थी जाने का, और जैसे ही पता चला कि ये सब होने वाला है 2-3 दिन के अंदर, तो ये पहले से जाके पहुंच गई है। तो चलो देखते हैं सलमा क्या डिसाइड करती है, क्या नहीं करती है, पता चलेगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये माफ़ी मांग लेती है तो सलमा को चाहिए इसको ऑन कैमरा आके माफ़ी मंगवाए। क्योंकि पता है क्या होगा, अभी अगर वो ऑफ कैमरा माफ़ी मांग लेगी तो सब लोग यही सोचेंगे कि सलमा झूठी है, सलमा ने झूठ एक्टिंग किया था, सलमा ने सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए सब किया था। मतलब पूरा मलबा जो है ना, ये लोग सलमा के ऊपर डाल देंगे। तो सलमा को चाहिए, चलो ठीक है बहन है, माफ़ कर दो अगर तुम माफ़ कर सकती हो, लेकिन इसको बोलो कि ऑनलाइन आकर माफ़ी मांगे। ऐसे तो सलमा को अगर रूम के अंदर जाके उसने माफ़ी मांग ली और मना ली, फिर तो सारी बातें सलमा पर आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि सलमा सारा कसूर जो है ना अपने ऊपर लेगी। तो देखते हैं, उम्मीद अच्छे की रखते हैं, बाकी सबके लिए बेहतर है, अल्लाह वही करेगा। के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी न्यू चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।